नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, हम सबको लाइफ में हमेशा एक ऐसी प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थना की जरूरत होती है जो हमारा कनेक्शन उस सुपर पावर के साथ बना सके, उस डिवाइन पावर के साथ बना सके, उस भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु के साथ बना सके। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो भी शक्ति हमसे ऊपर है, और उस शक्ति से हमें वो गाइडेंस, वो राह, वो मार्गदर्शन मिले, ताकि हमारी जो रुकी हुई लाइफ है वो पूरी तरह से चल पड़े, हमें मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाए, हमें गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए। ऐसी ही एक प्रेयर की आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं, जिसका नाम है होपोनोपोनो। हो सकता है आप इस प्रेयर के बारे में जानते हो, इसमें जो 4 लाइनें यूज की गई हैं उनके बारे में भी जानते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ जो खास चीज शेयर करने वाला हूं, उससे आपको इस होपोनोपोनो प्रेयर के बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं आपके साथ इस प्रेयर की 3 ऐसी खास चीजें शेयर करूंगा, जिनको समझने के बाद आप इस प्रेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे और बहुत ही जल्द इसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। इस वीडियो में जो 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस प्रेयर की, वो पहली चीज है कि ये प्रेयर इस ब्रह्मांड की इतनी सबसे शक्तिशाली प्रेयर क्यों है। आखिर क्या वो चीज है जो इस प्रेयर को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रेयर बनाती है। दूसरा, हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये प्रेयर हम सब के जो भी हमारा धर्म है उसी धर्म में रहते हुए हम इसको कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट भी हमें मिलते हैं बिना इस भेदभाव के कि हम किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। और तीसरा, मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, मैं ये शेयर करूंगा कि इस प्रेयर को आपको किस तरह से करना है। आपको जब कुछ एक चीजें, जो इसकी मेन चीजें हैं, उनके बारे में जब जानकारी होगी, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा खाली इन 4 लाइनों को रटने से, बोलने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैंने होपोनोपोनो की थी, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिले। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिले। मैं इतने दिन से लिख भी रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिले। मुझे बताइए सर, मैं क्या करूँ। इस वीडियो में आप सबके जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी मिलने वाला। पहले बात करते हैं, इस प्रेयर को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बनाने वाली वो चीज क्या है। देखिए माय डियर फ्रेंड, किसी भी धर्म में जो मेन जो चीज है वो है सरेंडर, आत्मसमर्पण। जिस भी शक्ति को हम मानते हैं, जब हम उस शक्ति के सामने अपने अंतरात्मा से समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं 100% कबूल होती हैं। आपने कई बार सुना भी होगा हमारे बड़ों से, जब बड़े कहते हैं कि दिल से प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी। इसका मतलब यही है कि हमें सरेंडर करना आना चाहिए। और जो इस प्रार्थना में पहली लाइन है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये भी लाइन इसी तरफ इशारा करती है। तो पहला तो बात ये रही कि जो इस प्रार्थना का बेस है मेन, वो ये है कि हम जब आत्मसमर्पण करते हैं तो हमें ये प्रार्थना बेहतर रिजल्ट दिलाती है। इसीलिए ये प्रेयर, ये प्रार्थना इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रेयर है। दूसरा जो है इस प्रार्थना में कि ये हर धर्म के लिए काम क्यों करती है, इसका जवाब भी माय डियर फ्रेंड इसी बात में छिपा हुआ है कि हर धर्म में एक ही चीज मेन है कि आत्मसमर्पण करिए, सरेंडर करिए, झुक जाइए उस सुपर पावर के सामने, उस शक्ति के सामने, जिसको भी आप मानते हैं। बिना ये सोचे कि ये शक्ति कैसे काम करेगी, आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे, कैसी चीजें होंगी, बिना इसके ऊपर शक किए आपको इस प्रेयर को दिल से करना है। तीसरा बात करते हैं कि इस प्रेयर को करते हुए आपको क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप आत्मसमर्पण जब कर रहे हैं तो आप दिल से आत्मसमर्पण कैसे करें। इसमें जो पहली लाइन बोली गई है वो ये है कि आई एम सॉरी। जिस भी चीज के लिए आप ये प्रेयर कर रहे हैं, होपोनोपोनो लगा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, उसको बनाने में, उसकी उस प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आई है, इसके लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेवार अगर अपने आप को मानते हैं, तभी आप सरेंडर कर पाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में हम भी जिम्मेदार हैं, हमारा भी योगदान है। अगर इस चीज को हम मानते हैं, तभी ये आई एम सॉरी कहने का फायदा हमें मिलेगा, और हम जब दिल से ये बात बोलेंगे तभी ये प्रेयर भी हमारे लिए काम करेगी। तभी हम, जो हर धर्म का फंडामेंटल है
कि आप आत्मसमर्पण करिए, सरेंडर करिए, तभी उस चीज को भी हम पूरा कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, दूसरी लाइन जो इसमें है कि प्लीज फॉरगिव मी। जब आप उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए सॉरी भी मांग रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में मेरा योगदान है और अब इसके लिए मैं दिल से माफी भी मांगता हूं। मेरे एक मेंटोर कहा करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है, वो हमारे पास जिस स्टेट ऑफ माइंड से हमने उसको क्रिएट किया है, अगर हम उसको सोल्व करना चाहते हैं तो हम उस सेम स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। हमें अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदलना होगा। और जब ये दो लाइनें हम बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुकी होती है। और ये चेंज हुई हुई स्टेट ऑफ माइंड ही उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु को, डिवाइन पावर को, सुपर पावर को बहुत पसंद है। तो माय डियर फ्रेंड, इन दोनों लाइनों के ऊपर हमने बात की। अब बात आती है तीसरी लाइन की। पहली लाइन हो गई आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरी लाइन बोलती है थैंक यू। यहां पे आपको पूरा फेथ रखना है। पूरा फेथ रखते हुए, जब जैसे आपने पूरे दिल से आई एम सॉरी बोला था और प्लीज फॉरगिव मी बोला था, उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानते हुए, ऐसे ही आपको उतने ही, उससे भी ज्यादा विश्वास के साथ आपको ये मानना है कि उस सुपर पावर ने, उस डिवाइन पावर ने, उस शक्ति ने, जो भी शक्ति हमसे ऊपर है, आपकी इस प्रेयर को स्वीकार कर लिया है और आप अब उसके लिए उस शक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं दिल से। और एक चीज और मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूं, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप जब ये चीजें बोल रहे हैं, जब ये तीनों लाइन आपने बोली है अभी तक और चौथी लाइन की भी हम बात करेंगे, तो आपको अपनी अवेयरनेस को, अपनी फीलिंग को अपने हार्ट के ऊपर ले जाना है। इससे ये प्रेयर और ज्यादा बेहतर काम करेगी, क्योंकि आपका हार्ट पूरी तरह से प्योर है। हमारे माइंड में कई सारे लॉजिक होते हैं, वो लॉजिक उस थॉट को यूनिवर्स तक, सुपर पावर तक नहीं जाने देते हैं, लेकिन हमारे हार्ट के पास कोई भी लॉजिक नहीं होते हैं। हमारा हार्ट जो भी काम करेगा वो पूरे दिल से करेगा। अब बात करते हैं चौथी लाइन की। पहली लाइन में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और चौथी लाइन बोलती है आई लव यू। आप पहले माफी मांग चुके हैं, फिर उसके लिए आप थैंक यू कर चुके हैं, और अब आप डिवाइन पावर को बोल रहे हैं कि आई लव यू, क्योंकि उस डिवाइन पावर ने आपकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया है। इतना सा मैजिक जब आपने अपनी अवेयरनेस को हार्ट के ऊपर लाते हुए कर लिया, तो आप एक बहुत बड़ा गेम कर देंगे। आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना, जहां से भी आपकी लाइफ रुकी है, वहीं से ये प्रेयर आपकी लाइफ को पूरी तरह से चला देगी। बेहतर रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जिसको भी आप मानते हैं कि उनके पास किसी भी तरह का इशू है, या आपकी इसको रैंडमली भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से ये वीडियो किसके पास पहुंच जाए और उसकी लाइफ में वो बेचारा किसी बीमारी से दुखी हो, या कोई धन का अभाव उसके पास हो, कोई पेरेंटिंग का इशू हो, कोई जॉब का, कोई बिजनेस का इशू हो, या कोई और इशू उसके पास हो। उस इशू से उसको वो इस प्रेयर को समझ के और उस इशू से वो पूरी तरह से बाहर आ जाए और आपको वो दुआएं दे। अगर वो आपको नहीं भी जानते हैं तो यूनिवर्स हम सबको जानता है। यूनिवर्स की वाइब्रेशन हम सबको जरूर मिलती है। इसलिए इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये प्रेयर आप अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझें, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो भी आपके पास इशू है, उस इशू को आप 100% सोल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।